आखिरकार फैक्ट्री में माजा कैसे बनती है और क्या आपको पता है माजा के अंदर ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे यह सालों तक यह खराब ही नहीं होती? और क्या माजा के अंदर अंडे का पीला भाग मिलाया जाता है? और क्यों माजा को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें पपाया मिलाया जाता है? मैंगो ड्रिंक बनने की शुरुआत होती है पेड़ से आमों को तोड़ने से, लेकिन आपको भी ये पता होगा कि आम कई तरह के आते हैं, लेकिन मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए हाफूस और तोतापुरी आम का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ पर लगे आम जब अच्छे से पक जाते हैं तब इन्हें तोड़कर हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन आमों को इकट्ठा करके आम में लगी डंडियों को तोड़ने का काम शुरू होता है। ये काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है क्योंकि जैसे ही हम उन डंडियों को तोड़ते हैं तो उसमें से एक खतरनाक एसिड निकलता है जो अगर आपकी स्किन पर लग जाए तो स्किन को जला भी सकता है और अगर आम पर लग जाए तो उसे भी खराब कर देता है। इसीलिए ग्लव्स पहनकर डंडियों को तोड़ने के बाद तुरंत इन आमों को पानी में डाल देते हैं ताकि इसका एसिड का असर खत्म हो जाए। इसके बाद ये आम फैक्ट्री में लाया जाता है जहां पर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग होती है। इसके बाद इसे सॉर्टिंग कन्वेयर पर भेजते हैं जहां पर खराब और दबे हुए आमों को हाथों की सहायता से अलग कर देते हैं और फिर इसे प्राइमरी क्लीनिंग के लिए भेजते हैं जहां पर इन आमों को पानी से अच्छे से साफ किया जाता है। फिर इसको फूड वॉशर में दोबारा साफ किया जाता है ताकि बची हुई गंदगी भी साफ हो जाए। इसके बाद इन आमों को कटिंग कन्वेयर पर भेजते हैं जहां पर इन आमों को वहां खड़े कर्मचारी चाकू की मदद से कोने से थोड़ा काट देते हैं जिससे मशीन में आम की गुठलियों को अलग करने में आसानी होती है। इसके बाद आमों को पल्पर मशीन में भेजते हैं जहां पर आम से पल्प अलग हो जाता है और गुठली और छिलके भी अलग हो जाती है जिन्हें कन्वेयर की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है और पल्प एक टैंक में इकट्ठा होता है जिसको एक फिल्टर मशीन में गुजारते हैं जो पल्प में मौजूद फाइबर और दूसरे पार्टिकल्स को अलग कर देती है। इसके बाद इसे पोस्चराइजेशन किया जाता है जहां पर इसे 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर तुरंत ठंडा भी कर लेते हैं। इस प्रोसेस से पल्प में मौजूद सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और पल्प की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसके बाद इस पल्प को टैंक में भरकर स्टोर किया जाता है। फिर फैक्ट्री में ही एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के द्वारा पानी को फिल्टर किया जाता है। इसके बाद बनाया जाता है शुगर सॉल्यूशन जिसके लिए हाई क्वालिटी शुगर को एक टैंक में डालते हैं जहां ऐसे प्यूरिफाइड पानी के साथ मिक्स करके उबाला जाता है। इसके बाद मैंगो पल्प और शुगर सॉल्यूशन को एक बड़ी सी मिक्सिंग टैंक में मशीन की सहायता से अच्छे से मिलाया जाता है। फिर इसमें सिट्रिक एसिड डालकर मिक्स करते हैं जिससे इसमें हल्की सी खटास आ जाती है। इसी समय इसमें थोड़ी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं जिससे इस ड्रिंक की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर इसे होमोजेनाइजेशन और पेस्चराइजेशन की प्रोसेस के लिए भेजते हैं। इस प्रोसेस से ड्रिंक में मौजूद सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और अब आपकी मैंगो ड्रिंक रेडी है बोतल में पैक होने के लिए। फिर ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन हाई स्पीड के साथ बोतल्स में जूस भरती जाती है। फिर एक ऑटोमेटिक केपिंग मशीन बोतल्स पर ढक्कन लगा दी जाती है और फिर बोतल्स में गर्म जूस भरा जाता है। इसलिए इन बोतल्स को कूलिंग चैम्बर से गुजारते हैं ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। इसके बाद इन बोतल्स की लेबलिंग और पैकिंग की जाती है और फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए बाजारों में भेज दी जाती हैं आपके लिए।